नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। दिन भर की खबरों पर ये हमारा विशेष है। आज अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हम झारखंड की बात करेंगे। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही यूपीए की बैठक समाप्त हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, और उसमें जो सत्र आहूत है, बजट सत्र है, उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अब ये इत्तेफाक है कि रामगढ़ चुनाव कल है, रामगढ़ में मतदान कल है, तो उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। रामगढ़ में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी आप यूपीए की जो बैठक हुई है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के मौजूद हैं वहाँ पर, आलमगीर आलम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। इस चर्चा में क्या विशेष बात हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, उनसे हमारी चर्चा होगी। अहम इसलिए है कि बजट सत्र में एक खाका खींचना होता है सरकार को कि आने वाले वर्ष में उसकी नीतियाँ किस तरह से प्रभावित करेगी आम जनता को। तो इसलिए इस बैठक का बहुत महत्व है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और सरकार कुछ मामलों पर अभी घिरी हुई है। नियोजन नीति को लेकर खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कई तरह की नाराज़गी है। 1932 खतियान का जो मामला है वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं हाल के दिनों में, तो उसका भी सदन में सामना करना होगा सरकार को। क्या कुछ चर्चाएं हैं और क्या कुछ चर्चा हुई है इसमें, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे रिपोर्टर मदन, आज ये बैठक हुई, उसमें कुछ खास बात निकल कर आई बाहर, या फिर सिर्फ एक औपचारिक बैठक जो आमतौर पर सत्र शुरू होने के पहले होती है, ये सिर्फ वही बैठक थी, या आपको लगा कि इसमें कुछ प्लानिंग थी? सबसे अहम बात तो यह है कि कितनी देर ये चली बैठक, इससे पता चलता है कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं। मुख्यमंत्री आवास में लगभग 1 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और इसमें कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से बजट सत्र लगभग 1 महीने का होता है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाते हैं, राज्य के जो कामकाज हैं उसके रूपरेखा को तैयार किया जाता है और उसके लिए बजट बनाए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ष इसी के आधार पर सरकार कामकाज करती है। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण और भी कई विषय है उसकी चर्चा जरूर अंदर में बैठक में हुई है, लेकिन कल जिस तरह से रामगढ़ में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस दौरान कोई बातें विशेष तौर पर बाहर नहीं आई है। लेकिन जो बातें मुख्य रूप से जो मंत्री बन्ना गुप्ता, चाहे मिथिलेश ठाकुर या फिर आलमगीर आलम बैठक से निकलकर मीडिया से बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है कि अपने आचरण को सही रखना है और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना है, ताकि जो राज्य के लोगों के सवाल हैं, जो जुड़े हुए, जो जनता के विकास से जुड़े हुए सवाल हैं, जो जन समस्या है, उसका समाधान इस सत्र के माध्यम से निकाला जा सके। सत्र जो है सुचारू रूप से चले, अधिक से अधिक उपयोग राज्य के कामकाज के लिए हो, ये कोशिश सरकार की हो। साथ ही जो जवाब हैं, जो सवाल सदस्यों के द्वारा लाए जाएंगे, उसके सही जवाब दिए जाए, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। मंत्रियों को होमवर्क करके आने के लिए कहा गया है। बहुत साफ है मदन कि चूंकि कल मतदान है रामगढ़ में, तो सरकार जो योजनाएं या फिर जो कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है सत्र के दौरान, या उसके पास जो योजनाएं होंगी उसके बारे में अभी तो कोई जानकारी वो दे नहीं सकती। इसलिए वो सिर्फ जो औपचारिक बातें हैं उस पर ही ज़्यादा चर्चा हुई होंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लेकर भी, हम विपक्ष के बारे में भी जानेंगे कि विपक्ष की क्या रणनीति होगी, लेकिन क्या विपक्ष जिन मुद्दों पर घेरेगा सरकार को, ये तो लगभग स्पष्ट है, तो क्या उसकी कोई तैयारी हुई? इस तरह के कुछ स्पेसिफिक बातें बताई गई आपको? किसी बैठक में मौजूद किसी मंत्री ने या किसी सदस्य ने इसके बारे में कोई चर्चा की है? फिर देखिए, सीधे तौर पर जवाब ये था कि जो विपक्ष के द्वारा सवाल लाए जाएंगे, जो विषय उठाए जाएंगे, उसका जवाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
लेकिन आप अगर पिछले सत्र को देखें तो उस शीतकालीन सत्र के बारे में हम बता रहे हैं कि उस दौरान जो विषय विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, लगभग वही विषय इस सत्र में भी उठाए जाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नियोजन नीति और स्थानीय नीति। रोजगार को लेकर के सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश होगी, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी। ये तमाम बातें जो है विपक्ष के द्वारा रणनीति तैयार किया जा रहा है। वहीं इस तमाम सवालों के जवाब सरकार भी ढूंढ रहे हैं और इसके लिए लगभग तैयारी सरकार ने कर ली है। आप अगर देखें तो कल आज ही के दिन सरकार के द्वारा एक कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसके माध्यम से उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाते या फिर उस पर मुहर लग जाती। लेकिन चुनाव को देखते हुए यह बैठक भी स्थगित किया गया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि फिलहाल वो तमाम जो बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी, वो जो महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर के घेरने की जो कोशिश है उसके जवाब सरकार ने ढूंढ लिए हैं। लेकिन फिलहाल जो आचार संहिता है रामगढ़ चुनाव को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश नहीं की है, कोई इशारा नहीं दिया है। ये अहम है। एक बात की चर्चा निश्चित रूप से बहुत हुई है। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति को लेकर एक सर्वे कराया था, लोगों से राय मांगी थी। क्या उसको लेकर सत्ता पक्ष उत्साहित है? क्योंकि ये डायरेक्ट संवाद होता है, दिल्ली में इस तरह का संवाद केजरीवाल करते रहे हैं और हमको लगता है कि ये इंस्पिरेशन शायद वहीं से आया हो। तो क्या इसका कुछ असर, इस पर कोई बातचीत लोग करते हुए, सत्ता पक्ष के लोग करते दिख रहे हैं? क्या उसको लेकर वो उत्साहित हैं या उनको लगता है कि महज वो एक औपचारिकता थी, या हम कह सकते हैं कि एक कोशिश थी जो कि शायद ज़्यादा फलीभूत नहीं हुई है, इसलिए इस पर चर्चा कम हो रही है? देखिए, अभी आप इस पर कयास लगा सकते हैं कि ये क्या हुआ इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री जो रामगढ़ चुनाव प्रचार में गए थे तो उस दौरान इसकी कई बार चर्चा किया और काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने एक बीच का रास्ता ढूंढा है। सरकार जो भी निर्णय लेती थी उसमें अच्छे या बुरे जो भी परिणाम आते थे, दोषी सरकार होती थी, चाहे वो नियोजन नीति कोर्ट में से ही क्यों ना रद्द हो गई हो। लेकिन जो सरकार दावे कर रही थी कि हम ये इस राज्य के जनता के हित के लिए ये नीति लेकर आए हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कुछ लोग हैं, बाहरी तत्व हैं जो इसे लेकर के कोर्ट चले जाते हैं। अब इस जो ये बदनामी जो सरकार की होती है, जो निर्णय सरकार के होते हैं, उसमें एक बीच का रास्ता ढूंढा है सरकार ने, और वो है सर्वे। सर्वे के माध्यम से अब सरकार अपना एक छवि बचाने की कोशिश करेगा कि अगर कुछ गड़बड़ भी होता है आगे चलकर, तो फिर ये सरकार सीधे तौर पर इस सर्वे को जिम्मेदार ठहराएगा कि सर्वे में हमको ये लोगों ने कहा तो हम इसलिए ये निर्णय लिए। अब महत्वपूर्ण ये है कि सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया, लोगों ने क्या अपनी राय दी है और सरकार क्या सोच रही है, सरकार किस दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्योंकि जब विधि सम्मत अगर नहीं होते हैं तो कोर्ट में जाकर अगर नीति रद्द हो जाती है, निरस्त हो जाती है, तो ऐसे में सरकार को गंभीरता से ऐसे नीति को लेकर के आने होंगे। अगर मान लीजिए सर्वे में विधि सम्मत निर्णय नहीं है, पक्ष में लोगों के अधिकतर राय नहीं है, तो फिर वो भी तो मान्य नहीं होगा। अगर सरकार उसी सर्वे के आधार पर फिर से नीति लेकर आ जाती है तो कोर्ट में उसे भी चुनौती दिया जा सकता है। तो अब सरकार के पास ये दोनों चीज़ें हैं कि जो भी नीति बनाएगी उसे कानून सम्मत बनाना होगा और जो सर्वे में लोगों का मत हुआ है उसे भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। मदन, हालांकि इसका आज की बैठक से उतना मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, सियासत में प्रयोग होते रहने चाहिए, और इस तरह के प्रयोग जो होते हैं जिसमें डायरेक्ट सत्ता संवाद करने की कोशिश करती है, तो उसमें पारदर्शिता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्या उस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो, ये भविष्य में ऐसा देखने को मिल सकता है? क्या ये एक रेगुलर फीचर होगा, सत्ता और जनता के बीच में सीधा संवाद, या आपको लगता है कि बस एक महज एक प्रयोग था और इसके बाद फिर सत्ता इसको लेकर शायद उतना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिखती है, या इसको लेकर कोई सिस्टम अभी तक डेवलप करने की कोशिश नहीं है? फिलहाल इसको आप एक प्रयोग कह सकते हैं। अगर ये सफल होता है तो फिर इसको एक मूर्त रूप दिया जाएगा और हर फैसले के पहले एक सर्वे जो है जनता के बीच से करा लिए जाएंगे कि आखिर राज्य की जनता का मिजाज क्या है, वो क्या चाहते हैं,
क्या सरकार का जो निर्णय है वो सही है या फिर जनता के जो सुझाव होंगे उससे सरकार जो है अपना निर्णय बदलकर एक सही दिशा में जाएगी। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले मर्तबा ऐसा हम देख रहे हैं झारखंड में कि एक सर्वे के बाद की कोई नीति बनाई जा रही है और वो भी राज्य के युवाओं के लिए, जो कि उसके भविष्य तय करेंगे, उनको रोजगार देगी और वो एक मील का पत्थर साबित हो, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड के तमाम जो नियोजन या फिर नौकरियां हैं वो कोर्ट तक जाकर के जो निरस्त होती रही है या उनको चुनौतियां दी जाती रही है, उससे बचा जा सकेगा। चलिए, छात्रों का क्या रुख रहा है इसको लेकर? छात्र नेता क्या बोलते हैं या छात्र क्या बोलते हैं? आम छात्र जो सड़कों पर घूमते फिरते रहते हैं या इन दिनों परेशान चल रहे हैं, उनका क्या रुख रहा है इस सर्वे को लेकर? देखिए, छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं जब हमारा समय इतना बर्बाद हो चुका है और जब सरकार बार बार कहती है कि हम 1932 ही लागू करके रहेंगे, तो ऐसे में फिर अब ये सर्वे का क्या मतलब है? 1932 ही सीधे लागू हो। और कई छात्र ऐसे हैं कि हमें ये 32 और आगे या पीछे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। सरकार एक ठोस नीति लेकर आए और जल्द से जल्द हमें रोजगार दे, चाहे वो 1985 से पहले हो या फिर और भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। ये तमाम बातें छात्रों के द्वारा जो है कहे जा रहे हैं। तो अब सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि सरकार आखिर जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर फैसले लेती है या फिर विधि संबद्ध जो अलग कोई निर्णय होती है वो उसे चुनती है, या फिर एक जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा है उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। ये तमाम चीज़ें अब जो है आने वाला वक्त में जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।